अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 2025 के में किताबें जो हैं वो काफ़ी सारे बोर्ड्स की तब्दील हो चुकी हुई हैं और किताबों का जो स्टेटस है वो आप लोगों के सामने अपडेट करना है, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए भी और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जनाब इस तरीके से है कि फेडरल बोर्ड में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चारों क्लासेस के अंदर नया सिलेबस जो है वो इम्प्लीमेंट होगा इस साल से। 9th में और फर्स्ट ईयर में तो पिछले साल से इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ था, जबकि 10th में और 12th में इस साल से नया जो सिलेबस होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। और पंजाब के अंदर जो है वो 9th में और 11th के अंदर जो नया सिलेबस है वो इस साल से इम्प्लीमेंट होगा और 10th और 12th में अगले साल से जाकर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब जहाँ तक किताबों की बात है तो पंजाब की जो 9th की और फर्स्ट ईयर की किताबें हैं वो तमाम की तमाम आ चुकी भी हैं। 9th की काफ़ी पहले आ गई थी और पंजाब की जो 11th की बुक है वो मैं आज लेकर आया हूँ। 11th की बुक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी क्योंकि 2-3 वेरियंट्स जो हैं वो किताब के मार्केट ऑनलाइन जो है वो गर्दिश कर रहे थे पीडीएफ्स की सूरत में। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ कि जो नई किताब आई है उसमें जो पहला चैप्टर है वो ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसमें टोटल जो है वो 14 चैप्टर्स हैं और ये किताब है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी। और इसी तरीके से 9th की तो ऑलरेडी किताबें आ चुकी हुई हैं। ये हो गया जनाब पंजाब के हवाले से। और उसके बाद अगर हम फेडरल बोर्ड की बात करते हैं तो फेडरल बोर्ड में 9th की जो नई किताबें हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 9th की पिछले साल जो इंग्लिश की किताब आई थी उसके अंदर जो टोटल चैप्टर्स थे वो थे 12, ठीक है। और इस दफ़ा जो है वो एक नया चैप्टर जो है वो ऐड किया गया। मैं अभी बुक लेकर आया हूँ, वो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये 11th की है और ये 9th की पड़ी हुई है। तो अभी ये पुरानी किताब है 9th की, ठीक है। और जो नई किताब है ये दोनों किताबें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो पुरानी किताब थी उसके अंदर जो है वो जो लास्ट चैप्टर था वो वेलबीइंग वाला था और जो नई बुक है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो 13 है। यानी कि पिछली किताब के अंदर 12 चैप्टर थे और जो नई किताब है उसके अंदर 13 चैप्टर्स हैं और इसमें द डियर डिपार्टेड प्ले जो है वो इसमें ऐड किया गया। जब आपने किताब खरीदनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी किताब जो है उसके अंदर 13 चैप्टर्स होने चाहिए 9th की इंग्लिश के। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग 10th की बात करते हैं तो 10th की इंग्लिश और उर्दू दोनों की किताबें जो हैं वो और इसके अलावा बाकी सारी बुक्स जो हैं वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। उर्दू की आपकी ये बुक है और इंग्लिश की आपकी ये वाली बुक है पिंक कलर की, पिंक की बुक जो है वो ये आपने जो है वो ख़रीदनी है। उसके बाद 11th की अगर हम लोग बात करें तो 11th की इंग्लिश की बुक जो पिछले साल इशू हुई थी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई, वही किताब ही आप पढ़ेंगे। और उर्दू की भी जो पिछले साल बुक इशू की गई थी वही किताब ही आपने पढ़नी होगी। अब आ जाते हैं जनाब 12th ग्रेड की जो फेडरल बोर्ड की किताबें हैं। वो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है नेशनल बुक फाउंडेशन की उसके मुताबिक जो ये वाला एक तो मतलब अभी ये फ्राइडे आएगा ना, नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा नेक्स्ट फ्राइडे तक इंशाल्लाह जो बुक्स होंगी वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। बहुत सारे बच्चे जो ओवरसीज़ हैं वो मुझसे बार बार रब्ता कर रहे थे, डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर किताबों की अपडेट करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान आए हुए हैं छुट्टियों पे, तो हम चाह रहे हैं कि हम जाते हुए यहाँ से किताबें जो है वो ख़रीद कर चले जाएँ। तो किताबें आपकी जो है वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा तब तक बुक्स जो हैं वो इशू हो जाएंगी। और जैसे ही किताबें इशू होंगी, ठीक है, जब नेशनल बुक फाउंडेशन के वेयर हाउस में किताबें आएंगी तो मैं आपको उसी दिन बता दूंगा कि भाई किताबें जो हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन के वेयर हाउस में आ चुकी भी हैं। और जिस दिन नेशनल बुक फाउंडेशन के वेयर हाउस में किताबें आती हैं उससे अगले दिन ही किताबें जो है वो मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये किताबों के हवाले से अपडेट्स थी। और इसके अलावा ये है कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर चारों क्लासेस का इंग्लिश और उर्दू का जो मुकम्मल डिटेल्ड सोल्यूशन होगा पंजाब का भी और फेडरल का भी, वो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर जो इंग्लिश की लेक्चर्स है उसके ऊपर अपलोड करूँगा। पंजाब की जो 9th की किताब है उसका मुकम्मल सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर कर लिया हुआ है। 11th की बुक आज आ चुकी हुई है और मैं उसको ख़रीद कर आ भी गया हूँ, आपको मैंने दिखा भी दी है। उसका सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह कल से बनाना स्टार्ट कर दूंगा और पंजाब की बुक किताबें जो हैं उनको मैं पहले करूँगा और उसके बाद फेडरल वाली करूँगा। उसकी वजह यह है कि फेडरल वाली तो मुझे पता है मैंने करनी है। अगर मैंने फेडरल वाली बुक्स ना की तो फेडरल वाले बच्चे जो है ना वो मुझे चीर फाड़ देंगे कि सर कब आएगा सोल्यूशन। पंजाब की मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने फेडरल से स्टार्ट ले लिया तो फिर पंजाब की किताबें जो है वो कहीं रह ना जाएं हमेशा की तरह, तो इसलिए पंजाब की किताबें जो हैं उनको मैं पहले सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ पैरेलल में जो फेडरल की किताबें हैं वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा। टेंटेटिवली ये है कि अगस्त के एंड तक इंशाल्लाह आपको मेरे काम करने की जो स्पीड है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले मज़ीद और नज़र बद से बचाए। इंशाल्लाह अगस्त के आखिर तक पंजाब का भी और फेडरल बोर्ड का भी जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम किताबें हैं इंग्लिश और उर्दू की, उनका डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के हाथ में होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका मैं आपसे कोई आपको चार्ज नहीं किया जाएगा और आपको एक क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। अभी पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ और पसीने पसीने से मुझे लगता है मेरी बुरी हालत हो गई है। तो ऐसे ही काम होता है, फिर इसी तरीके से आप लोगों के साथ जो है वो मोहब्बत से चलना पड़ता है।
तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अभी बस हमने एक नया चैनल बनाया है और इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये था कि अपडेट्स को अलग कर दिया जाए, क्योंकि जब लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे होते थे, अपडेट्स भी आ रही होती थी, तो वो एक ही चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो हमने इंग्लिश कीज़ अकेडमी का जो मेन चैनल है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स का प्रेशर था उसको हमने जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया है, ताकि जो लोड है, मेरे ऊपर तो लोड हमेशा रहेगा ही रहेगा, चैनल्स के ऊपर जो लोड है वो ज़रा डिवाइड हो जाए। तो जो लेक्चर्स है वहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स होंगे। एकेडमी के ऊपर जो है वो जो MD-CAT और NTS, NET, LAT जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हवाले से जो लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश कीज़ अकेडमी मेन चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। लेक्चर्स जो है उसके वो डेडिकेटेड होगा मैट्रिक और FSC के बच्चों, FA के बच्चों के लिए। और जो अपडेट्स है यहाँ पर इसी तरीके की अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा।